लोकसभा चुनाव 2023 के लिए बालाघाट लोकसभा सीट का रन धीरे धीरे तैयार होने लगा है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिनों ही बड़ा परिवर्तन कर दिया, जिसके बाद बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर दावेदारों का गुना भाग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर प्रभारी बदल दिए। पहले बालाघाट के क्लस्टर प्रभारी प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल थे। अब क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय हो गए हैं, जो शायद 12 फरवरी को बालाघाट आ रहे हैं। श्री पटेल के अनुसार दावेदारों की दावेदारी अलग थी, लेकिन अब श्री विजयवर्गीय के अनुसार दावेदारों के चेहरे थोड़े बदल गए हैं। यही नहीं, बालाघाट भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गुट, जिससे वर्षों वर्ष से आडवाणी गुट के नाम से जाना जाता था। बालाघाट भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष श्री पूरण कुमार आडवाणी जी की मृत्यु के बाद यह गुट शांत हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार लोकसभा संयोजक के तौर पर इसी गुट के अभय सेठिया को कमान सौंप दी गई है। इसके बाद अब बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर लोकसभा प्रत्याशियों की दावेदारी का गुणाभाग कुछ बदला बदला दिखाई देता है। हालांकि कुछ बड़े और प्रतिष्ठित अखबार सर्वे कर रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा शायद अब नई स्थिति के अनुसार नए उम्मीदवारों की संभावना को नहीं तलाश गई है। आपको बता दें कि वैसे तो लोकसभा की सीट के लिए दावेदारों में वर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सिवनी जिले के ही वैभव पवार, लांजी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रमेश भटेरे, वारासिवनी विधानसभा सीट के पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, मौसम हरिनखेड़े, भारती पारधी, अभय कोचर सहित स्वयं जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे की दावेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि बात की जाए तो जिस हिसाब से परिस्थितियां बदल रही है, उसे हिसाब से वर्तमान सांसद श्री बिसेन की टिकट की दावेदारी थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। वहीं सिवनी जिले के निवासी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा की काफी करीबी बताए जाते हैं। उनकी दावेदारी भले ही मजबूत हो, लेकिन बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर उनकी लोकप्रिय वर्तमान समय में शून्य के बराबर आंकी जाती है। बात यदि की जाए लांजी के पूर्व विधायक रमेश भटेरे की, तो पार्टी ने विधानसभा में उनका टिकट काट दिया था, इसलिए लोकसभा में उनकी टिकट की दावेदारी पर मंथन होना बाकी है। इसी तरह स्वयं वर्तमान जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे विधानसभा चुनाव में उनके बड़े अंतर से हार टिकट की दावेदारी में बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। इसी तरह बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा कह दिया गया था कि हारे हुए विधायकों को टिकट नहीं मिलेगी, तो फिर क्या वारासिवनी के पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल की दावेदारी भी थोड़ी कमजोर होती दिखाई देती है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर बालाघाट नगर पालिका में पार्षद भारती पारधी की दावेदारी मजबूत मानी जाए, लेकिन बीते दिनों उनके द्वारा इस दावेदारी का एक प्रमाण पेश करते हुए जिले भर में होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए पर पार्टी स्तर से क्लस्टर प्रभारी बदल दिए गए। पहले प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल थे, अब प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की हो गए। क्लस्टर प्रभारी बदलते ही दावेदारी का स्वर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा राजनीति के जानकार बताते हैं। तो फिर युवा चेहरे की बात की जाए तो मौसम हरिनखेड़े और अभय कोचर को पार्टी मौका देगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बात करें मौसम हरिनखेड़े की, तो उन्हें विधानसभा का टिकट मिला था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनका टिकट बदल गया था। बात आती है लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में जिला मीडिया प्रभारी की भूमिका निभा रहे युवा पढ़े लिखे स्वच्छ छवि के साथ ही बहुत अच्छे वक्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभय कोचर की दावेदारी को इसलिए बहुत अधिक मजबूत माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ स्तर से जिला संयोजक के तौर पर अभय सेठिया को नियुक्त किया गया है, जो पूरे संसदीय क्षेत्र में काम करेंगे। यहां तक कि टिकट का कंफर्मेशन भी इनके माध्यम से ही होगा।
अभय कोचर और अभय सेठिया दोनों को ही भारतीय जनता पार्टी बालाघाट की पितृ पुरुष माने जाने वाले पूरण कुमार आडवाणी गुट के कट्टर समर्थक बताया जाते हैं। ऐसे में क्या जिला संयोजक श्री सेठिया वर्तमान मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी श्री कोचर को दावेदारी का पूरा मौका देंगे? क्योंकि एक प्रतिष्ठित अखबार का सर्वे भी श्री कोचर की तरफ बहुत अधिक दिखाई देता है। देखना अब यह है कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कितना उथल पुथल और कितना फेरबदल होता है, टिकट को लेकर दावेदारी का दौरा कहां तक चलता है और अंततः भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनती है।